शांति। आज 23 जून 2021 आज के मुरली में स्वयं परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे बाप के साथ घर चलने का रास्ता कौन सा है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। नए दुनिया में कैसे चलना है, नए दुनिया कैसे होगी। अब सच्ची आमदनी हो रही है तो कितना अटेंशन देना चाहिए। सर्वोत्तम पुरुषार्थी कौन है? तो शिव बाबा ने बोले, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके, क्योंकि आत्मा ने इस पुराने दुनिया में पाठ बजाते बजाते थक चुका है। शांति धाम ही विश्रामपुरी है। इसलिए सब बच्चे बाप को बुलाते हैं, बाबा आओ हम सबको अपने साथ घर वापिस ले। बाप कहते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापिस न ले जाए तब तक कोई वापिस जा ही नहीं सकता। बाबा हम सब बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब जल्दी से जल्दी आत्मा से खाद निकालो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेरे साथ जाने के लिए तुमको पावन बनना है। पावन बनने बिगड़ न कि शांति धाम, पावन दुनिया में भी जा नहीं सकते। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक स्टार है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप भी है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, वैसे ही आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप है। इस अंतिम जन्म में बाप के इस डायरेक्शन को पालन करो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ो, अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में रात दिन ये मेहनत करो, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनने की अभ्यास करो, क्योंकि तुम बहुत जन्म से देह अभिमान में आ गए हो। इस आदत को मिटाओ। फिर कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा जल्दी जल्दी नए दुनिया को लाओ, इस पुराने दुनिया को विनाश करो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। अभी के समय पर अकासुर बकासुर सब यहाँ ही है। यह आसुरी दुनिया है। इस समय ही सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प के संगम पर ही आता हूं। तुम बच्चे ही जानते हो, नए दुनिया में सब कुछ स्वतो प्रधान होगा। वहां पंछी जानवर आदि भी स्वतो प्रधान होंगे। वहां के जनसंख्या 9 लाख होगे। तुम वहां मीठी नदियों के ऊपर रहते हो। 5 तत्व भी तुम्हारा गुलाम बन जाता है।
कभी भी वहां बेकायदे बरसात नहीं पड़ेगा, कभी नदी उछल नहीं खाती है। वो सुखदाम सिर्फ तुमको सुख देने वाला है। फिर बाबा कहते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ते हैं, परंतु तुम बच्चों को सहन करना पड़ेगा। अबलाओं पर अत्याचार होता है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं, तुम अपने बाप और बरसे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसी को फांसी पर जब चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे ही तुमको याद के फांसी पर चढ़ना है। इतना लवलीन होकर लवली बाप को याद करना है। कितनी ऊंच प्राप्ति है और कितना छोटा सहन। तो तुमको रात दिन इसी कोशिश में रहना है कि मैं आत्मा हूं। धंधे थोड़ी आदि करो, लेकिन ये मेहनत करो कि मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। फिर बाबा कहते हैं, इस समय तुम सच्ची सच्ची कमाई करते हो, तो आमदनी के समय मनुष्य कभी झुटका उबासी नहीं आएगा, क्योंकि आमदनी का समय है ना। थकने की तो बात ही नहीं। ये बाबा का भी अनुभव है। बाबा तुम्हारे बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का झोली भर देता है। इसलिए शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। इनकी महिमा बहुत है। ये तुम्हारा हीरे तुल्य उत्तम से उत्तम जीवन है। इस जीवन में बुद्धि को भटकाना नहीं है, स्वतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सर्वोत्तम पुरुषार्थी कौन है? जिनका सोचना, बोलना और करना तीनों ही समान है, वो सर्वोत्तम पुरुषार्थी है। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो। तो बाबा ने कहा, जो भी कर्म करते हो सब में फरिश्तापन दिखाई दे। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कार में न हो, तो कोई भी साधारण कर्म करते हुए भी साधारणता में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते थे कि यह न करे लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बात समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो सर्वोत्तम पुरुषार्थी वो है जो तीनों ही रूप में समान है, सोचना, बोलना और करना, और उनका हर कर्म बाप समान हो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जिम्मेदारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। तो बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है, जो उसको उठाता है उसको एक्स्ट्रा दुआ मिल जाता है स्वतः। तो आज हम सारे दिन में अपने अंदर घुटते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनने की रात दिन मेहनत करेंगे। अच्छा, ओम शांति।